सरकारी डिपार्टमेंट में टीचर्स की इतनी भारी कमी होने के बावजूद इतने ज़्यादा सब्जेक्ट के टीचर बहुत सारे स्कूलों में होते ही नहीं हैं। उसके बावजूद और इतनी ज़्यादा जनसंख्या और बिल्कुल डिज़र्विंग कैंडिडेट्स अवेलेबल होने के बावजूद आखिर क्यों उनकी भर्ती नहीं की जाती, ये मेरी समझ से बाहर है। जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी टीचर्स की भर्तियाँ निकले पूरे देश में, ऑल ओवर द इंडिया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के बारे में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी आज के टाइम में भारत में हम इश्यूज फेस कर रहे हैं, चाहे वो आज के जमाने की पीढ़ी हो जिसको रोजगार की जरूरत है, या फिर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हो जिसको एक अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, वो दोनों ही इस इश्यूज का ग्रास बन रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि एचटेट या सीटेट या फिर बोले तो कोई भी टेट के आने से पहले, उससे पहले की भी अगर जो भर्तियां हुई हैं, तो कुछ एक लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन लोगों को भी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। हरियाणा में पर्टिकुलरली जो पीआरटी टीचर्स हैं जो कि 4 साल के एक्सपीरियंस बेसिस पर लगे थे, उनके ऊपर ये रूल अप्लाई हो चुका है एंड 2027 से पहले उनको एचटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर हम हरियाणा से बाहर बात करें तो सीटेट की कंपल्शन सेंट्रल स्कूल में पहले ही लग चुकी है कि पहले लगे हुए टीचर्स को भी सीटेट अब क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब अगर बात करें कि अब क्या मुद्दा है, तो अब कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ आनी शुरू हुई है कि हरियाणा के उन पीआरटी टीचर्स जिनकी कंपल्शन कर रखी है पहले से, उनके अलावा बाकी टीचर्स को भी एचटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा जिनके जॉब के या रिटायरमेंट के 5 साल से ज्यादा का टाइम रहता है। ये चीज तो चलो ठीक है कि हाँ भाई एचटेट क्वालिफाई करना चाहिए, आपको अगर नॉलेज है, आप टीच कर रहे हैं, तो एचटेट आपसे मांगा जा रहा है, ओके। लेकिन एक इशू यहाँ पर जो सबसे बड़ा है जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप उन टीचर्स से जिस सब्जेक्ट के वो टीचर अपॉइंट हो रखे हैं उस सब्जेक्ट के लिए तो एचटेट करा लेंगे, पर उस सब्जेक्ट के अलावा जो वो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को, उसके लिए आप कैसे एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। जी हाँ, आप सबको ये बात पता है, सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे के पूरे देश में टीचर्स की इतनी कमी है सरकारी स्कूलों में कि वहां पर टीचर्स जो हैं वो अपने सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट भी टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उस सब्जेक्ट में उनकी कोई पारंगत नहीं है, कोई उनकी डिग्री नहीं है, कोई उन्होंने खुद बहुत अच्छे से वो नहीं पढ़ रखा, स्टिल वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीचर्स की इतनी ज्यादा कमी सरकारी स्कूलों में है और वही बेचारे टीचर्स एग्जाम देते हैं, एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम, क्वालिफाई नहीं होता है और बेचारे मजबूर होकर प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जहां पर उनका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शोषण होता है। उनसे ओवरवर्क करवाया जाता है और अंडर पेड उनको रखा जाता है। सरकारी स्कूलों में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि शायद सोशल साइंस के हैं और वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, शायद संस्कृत का टीचर आपको ड्राइंग पढ़ाता हुआ मिल जाएगा, या फिर इंग्लिश का टीचर आपको मैथ्स पढ़ाता हुआ दिख जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर टीचर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो जो टीचर्स हैं उन्हीं को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। तो इसी वजह से पहली चीज कि अगर आप हर सब्जेक्ट के टीचर्स अपॉइंट करके रखेंगे तो युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा और आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो कि बहुत नॉलेज रखते हैं उस सब्जेक्ट की और अच्छे से उनको पढ़ा पाएंगे। क्योंकि एक टीचर पर जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट और बहुत सारी क्लासों का बोझ होता है तो वो बिल्कुल भी अपनी परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ वहां पर बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो अगर हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर्स होंगे तो बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी और सरकारी स्कूलों में जहां बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है तो वो दोबारा से बढ़ना शुरू होगी। जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी टीचर्स की भर्तियां निकले पूरे देश में, ऑल ओवर द इंडिया, ताकि देश के हर स्कूल से टीचर्स की कमी को दूर किया जा सके और बच्चों को भी एक परफेक्ट टीचर मिल सके और टीचर्स के ऊपर भी कोई भी बोझ या फिर लोड ना हो जिसकी वजह से उनकी खुद की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि टीचर्स का, जो कि पुराने टीचर्स हैं, उनका टेट लीजिए, एचटेट लीजिए, सीटेट लीजिए, लेकिन उसके साथ नए टीचर्स की भर्ती भी करें।
पक्के टीचर्स की भर्ती करें, क्योंकि सबको पता है पेंशन स्कीम ऑलरेडी वहाँ से हट चुकी है। तो टीचर्स का जो रिटायरमेंट के बाद का भी फेज़ है वो भी उनको सिक्योर पहले ही करना पड़ता है। और अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो भर्ती का सिस्टम चला है ये एक नया ट्रेंड बन चुका है। हम कोई भी स्कूल उठाकर देख ले, सेंट्रल स्कूल, स्टेट स्कूल्स, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। नॉट ओनली टीचिंग डिपार्टमेंट बल्कि हर एक डिपार्टमेंट में भर्तियां जो है वो परमानेंट या रेगुलर होने के बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं। इससे जो कैंडिडेट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वो क्योंकि खुद ही सिक्योर नहीं है अपनी लाइफ के लिए, तो वो अपने काम पर भी 100% एफिशिएंसी के साथ आउटपुट नहीं दे पाते हैं। और हमारे देश के हर एक डिपार्टमेंट में इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, जो लोग अच्छा कमाते हैं, जो अच्छी जॉब पर हैं, वो लोग टैक्स पे करते हैं। तो वो सब टैक्स इसीलिए होता है कि वो रिटर्न होकर पब्लिक के काम आए, वो दूसरे लोगों को सैलरीज के तौर पर मिले, ताकि वो लोग हमारे देश को आगे बढ़ने में हेल्प करें। पर यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है कि जो भर्तियां हैं वो परमानेंट होने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल होती जा रही हैं। आप कोई स्कूल या फिर कोई भी डिपार्टमेंट उठाकर देख ले, पहले वहां पर अगर नाम मात्र के कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर गेस्ट भर्तियां होती थी, अब वहां पर आधे से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां होती हैं, जहां पर एम्प्लॉयज को सैलरी भी बहुत कम मिलती है, उनकी जो जॉब लोकेशन है वो भी उन्हें बहुत दूर मिलती है। इस वजह से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही डिस्टर्ब होता जा रहा है। और अब हमारा 2027 का सेंसस की जब पूरा हो जाएगा तो हमें एग्जैक्ट भी पता लग जाएगा कितने युवा हैं और कितने बेरोजगार हैं, जो कि एक बहुत डरावना और खौफनाक आंकड़ा निकल कर आने वाला है। आप लोग लाइब्रेरीज में, कॉलेज में जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल कम रेशियो है एम्प्लॉयड यंगस्टर्स का, और अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। अगर इन युवाओं को रोजगार मिलेगा तो इनके साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे देश के भविष्य, बच्चों को भी एक उज्जवल डायरेक्शन हम दे सकते हैं। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा परमानेंट और रेगुलर भर्तियां निकालिए हर डिपार्टमेंट में। और टीचिंग, हेल्थ केयर और कुछ एक हमारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट बॉडीज़ अगर रेगुलेट करे तो ही उनका फंक्शन बेटर रहता है। उनको अगर प्राइवेटाइजेशन करा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स उसके देखने को मिलते हैं। तो सरकार से और आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि अपने काम, अपने ड्यूटीज़ को बिल्कुल सीरियसली निभाएं। आप या तो सरकारी टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, बच्चों को पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाएं, ताकि हम अपने साथ-साथ दूसरों के बच्चों को भी पढ़ा लिखा सकें, देश आगे बढ़े, क्योंकि उसी से हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी। वी शुड नेवर थिंक अबाउट आवर ओन पर्पस, वी शुड नॉट बी सेल्फिश, लेकिन हमें एक सोसाइटी का पर्पस साथ लेकर चलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली आप लोग मेरी बातों से रिलेट करते होंगे। तो आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि वैकेंसीज और ज़्यादा निकलनी चाहिए, परमानेंट वैकेंसीज होनी चाहिए, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज का सिस्टम आपको सही लगता है। अगर इस मुद्दे के बारे में आपकी कोई राय है तो वो भी आप लोग जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।